चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने भारत या अमेरिका समुदाय के विशाल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। लगभग 16,000 लोगों की मौजूदगी वाले इस कार्यक्रम का आयोजन न्यूयॉर्क में किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक से गुरुवार को अपने आवास पर मुलाकात की है। भारतीय दल ने 6 पदक जीतकर वतन वापसी की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई तोड़फोड़ में सीपीआईएम और भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस को बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले लोग बाहरी थे। मध्य प्रदेश में मौसम साफ नजर आ रहा है, लेकिन जल्द ही मौसम का मिजाज बदलने वाला है। जहां मौसम विज्ञान विभाग ने आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और मध्य बारिश को लेकर संभावनाएं जताई है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी वजह से न सिर्फ नया राजनीतिक विवाद शुरू हुआ है, बल्कि लाखों लोगों को किफायती दवाई खरीदने से भी वंचित रहना पड़ सकता है। सिद्धार्थ मौर्य सरकार ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में मौजूद प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को बंद करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर हर गठबंधन और पार्टियों के अपने अपने दावे और वादे हैं। इसी बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में महायुक्त ही सरकार बनाएगी। एएनआई के साथ इंटरव्यू में उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर भी अपनी बात रखी है। विधानसभा उपचुनाव की ना तारीखें तय हुई है और ना ही इससे सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ता है, लेकिन मामला आर पार की लड़ाई जैसा है। मायावती ने तो अभी से टिकट बांटने शुरू कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में लग गए हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। केरल के तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज के पीजी डॉक्टरों ने घटना के खिलाफ एक कैंडल मोर्चा निकाला। इसी बीच सीबीआई की टीम मामलों की जांच करने आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंची। सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा कि दोषियों को फांसी की सजा मिले। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चा गर्म है कि अजित पवार चाचा शरद पवार के साथ हाथ मिला सकते हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में अजित पवार से इस विषय में सवाल किया गया तो इसे टाल दिया। उन्होंने कहा कि वह महायुक्त गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने शरद पवार के साथ जाने की संभावना से इनकार भी नहीं किया। कोलकाता के ट्रेनिंग डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में अब सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है और रात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर विपक्ष ने ममता सरकार को जमकर घेरा। बीजेपी समेत कई विपक्षी दल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में बांग्लादेश की सियासी हालत पर हिंसा को लेकर कहा, आशा है कि हालत जल्दी सामान्य होगा। 140 करोड़ देशवासी चाहते हैं कि वहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा, भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल कोलकाता में 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के रेप और हत्या केस को लेकर कहा है, सीबीआई 18 अगस्त रविवार तक दोषी को फांसी पर लटकाना सुनिश्चित करे और जांच पूरी करे। उन्होंने आगे कहा, कोलकाता पुलिस ने इस मामले में 90% जांच पूरी कर ली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य में सभी बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों को रक्षाबंधन 19 अगस्त और श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त पर अवकाश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बैंकिंग क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों इसकी मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, सभी बैंकिंग कर्मचारियों व अधिकारियों को बधाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में कहे थे कि बिजली, पानी व गैस अब सैचुरेशन के मोड़ पर है और जब सैचुरेशन होता है तो 100% होता है। उन्होंने कहा जब सैचुरेशन होता है तो उनमें जातिवाद का रंग नहीं लगता। जब सैचुरेशन होता है तब सत्य अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र साकार होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में परिवारवाद और जातिवाद पर प्रहार करते हुए कहा कि भाई भतीजावाद, जातिवाद समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राजनीति से इन्हें खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लागू करना और भेदभावपूर्ण सांप्रदायिक नागरिक संहिता को खत्म करना समय की मांग है। मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों के मन में डर पैदा हो ताकि आम आदमी को लूटने की परंपरा बंद हो। विपक्षी दलों के नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर आरोप लगाया है कि वह लोगों को एकजुट करने, प्रेरित करने और राष्ट्र के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहकर संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का घोर अपमान किया है कि आजादी के बाद से अब तक देश में सांप्रदायिक नागरिक संहिता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संसद में विपक्ष के नेता होना सिर्फ संवैधानिक पद का दायित्व नहीं है बल्कि यह करोड़ों भारतीयों की आवाज भी है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि जिला मुख्यालय सहित कई जगहों पर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। कोलकाता में डॉक्टर से रेप का मामला अब राजनीतिक रंग में बदल गया। विपक्ष के विरोध और प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि शेख हसीना की तरह ही उनके खिलाफ भी साजिश हो रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन के नाम पर बांग्लादेश की तरह ही मेरे सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में स्टेट यूथ सर्विस पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत पंजाब के हर गांव में यूथ क्लब स्थापित किए जाएंगे जिनमें 15 से 35 साल के युवा सदस्य होंगे।